हेलो हाय वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? गुड। आज मैं आपको हैबिट्स के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। व्हाट आर द हैबिट्स? हैबिट के पीछे की साइंटिफिक ट्रुथ क्या है? हैबिट्स कैसे बनाई जाएं? हैबिट्स बनाने के बाद क्या होगा? तो मैं आज आपको एक समरी देना चाहता हूँ। ये समरी 5-3-1 रूल्स में समाहित है। ये रूल रॉबिन शर्मा ने अपनी बुक 5 AM क्लब में दिया है और इसको इस रूल को उन्होंने एक नाम दिया है, दैट इज क्रीड ऑफ विल पावर वॉरियर। हेलो, मैं अनीस पांडे, ब्रांड स्ट्रेटजी कोच एंड द फाउंडर ऑफ डी ब्रांड हब। तो व्हाट इज 5-3-1 रूल्स? 5 truth, scientific truth about the extraordinary habits. 5. 3 rules for the leadership habits and 1 self control के लिए संयम। तो आज अभी हम नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट 5 scientific truth about the extraordinary habits। ठीक है, तो समझते जाइएगा, बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट द हैबिट्स। हैबिट्स क्या है, कैसे बनाई जाती हैं? हैबिट्स में बात कर रहा हूँ। हैबिट्स का मतलब है नॉट द बैड हैबिट्स। हैबिट्स का मतलब गुड हैबिट्स, लाइक मॉर्निंग में सुबह उठना, इट्स अ वेरी गुड हैबिट्स। किसी दूसरे की हेल्प करना, इट्स अ वेरी गुड हैबिट्स। झूठ ना बोलना, सत्य बोलना, दैट इज अ वेरी गुड हैबिट। किसी की बुराई ना करना, ये भी बहुत अच्छी हैबिट्स है। मेहनत करना ऑलवेज, ये भी वेरी गुड हैबिट्स हैं। तो ये हैबिट्स के पीछे साइंटिफिक ट्रुथ क्या है, जस्ट आप नोट डाउन करते जाइएगा, मैं बोलता रहूंगा। तो पहला साइंटिफिक ट्रुथ है इस हैबिट्स के पीछे कि कोई भी जो वर्ल्ड क्लास हैबिट्स होती हैं वो जन्म से पैदा नहीं होती है, ठीक है, बल्कि ये निरंतर अभ्यास के साथ बढ़ती जाती हैं और इसमें आपको मास्टरी हासिल होती है। ऐसा नहीं होता कि जन्म से ही वो आदमी उस हैबिट्स को लेके बड़ा हुआ है कि उसको झूठ नहीं बोलना है, उसको दूसरों की हेल्प करनी है। ये ऐसा नहीं होता, ये बनाना पड़ता है और उसने बनाया है जिसने भी ये किया है। सत्य बोलना, पोलाइटनेस होना, ठीक है। तो पहली चीज आप ये छोड़ दीजिए कि आपको जन्म से मिली हुई है, नो, आपको बनाना पड़ता है और आप बना सकते हैं। दूसरा चीज सेल्फ कंट्रोल। कोई भी हैबिट बिना सेल्फ कंट्रोल के नहीं बन सकती है। उसके लिए सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए कि मैं ये काम करने जा रहा हूं और मैं ये काम कर पाऊंगा और डेफिनेटली करने वाला हूं। तो सेल्फ कंट्रोल एक मसल्स है, मांसपेशी है, ठीक है। ऐसा नहीं कोई ऐसी चीज है जो आपके अंदर डाल दी गई, नो। सेल्फ कंट्रोल इज अ मसल्स। इसको आप जितना ज्यादा फैलाएंगे ये उतनी ज्यादा मजबूत बनेगी, ठीक है। तो सेल्फ कंट्रोल को आपको प्रैक्टिस करना है। मन आपका बहुत विचलित है, इट्स लाइक अ फ्रॉग, कूदता रहता है, इधर कूदेगा फिर इधर कूदेगा। अभी आप खाना खा रहे हैं, खाना खाते में सोचेंगे अपने बॉस के बारे में, फिर अपने सोचेंगे अपने सर्वेंट के बारे में, वो क्या कर रहा है। थोड़ी देर में अपनी वाइफ के बारे में सोचने लगेंगे, थोड़ी देर बाद अपने बच्चों के बारे में सोचने लगेंगे, थोड़ी देर बाद अपने टीचर के बारे में सोचने लगेंगे, थोड़ी देर बाद अपने बिजनेस के बारे में सोचने लगेंगे। तो आपका मस्तिष्क जो है इस लाइक अ फ्रॉग, घूमता रहेगा, कूदता रहेगा। उसको कंट्रोल करना है। और ये कंट्रोल, जैसा कि मैंने बताया, कि एक मांसपेशी की तरह है। जितना आप इसे फैलाओगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, ये उतना ही ज्यादा पावरफुल बनेगा।
ये दूसरी। तीसरा जो साइंटिफिक ट्रुथ है दैट इज विल पावर। विल पावर के बाद में आपको पता है कि जब हम थके होते हैं, जब हम टायर्ड होते हैं, तो हमारी विल पावर भी कमजोर हो जाती है, वीक हो जाती है, जैसे मांसपेशियां। तो इस विल पावर को रिगेन करने के लिए, जैसे थके हैं हम बहुत, मॉर्निंग से 24 आवर्स काम कर रहे हैं, 12 आवर्स काम कर रहे हैं, थक जाते हैं, तो विल पावर भी आप देखेंगे, जो विल पावर आपकी मॉर्निंग में रहती है वैसी विल पावर नाइट में या इवनिंग में आप काम जब खत्म करते हैं उस समय पे नहीं होती है। तो हाउ टू रिगेन द विल पावर, वो आपको करना है। उसके बाद कई सारे तरीके हैं, वो बाद में मैं डिस्कस करूंगा, लाइक योगा है और डिफरेंट टेक्निक्स हैं। सो विल पावर, ये नोट करिए कि विल पावर को रिगेन करना है आपको, ठीक है। चौथा जो ट्रुथ है कि आपका जो कोई भी हैबिट्स है उसको आपको सफलतापूर्वक अगर इस्टेब्लिश करना है तो ऑटोमेशन के 4 पार्ट्स होते हैं, दैट आई विल डिस्कस इन डिफरेंट वीडियो, उसको फॉलो करना है। उसके लिए मेरे वीडियो आप देखिए, ठीक है, मैंने डिस्क्राइब किया है व्हाट आर द 4 ग्रुप्स ऑफ द ऑटोमेशंस, ठीक है। तो अगर आप हैबिट्स को एक स्थायी रूप देना चाहते हैं तो यू विल हैव टू फॉलो दैट। 5वां जो ट्रुथ है आपका, सेल्फ कंट्रोल। आप स्टार्ट करिए एक छोटी सी चीज से, सेल्फ कंट्रोल स्टार्ट करिए कि मुझे आज ये 8 घंटे व्हाट्सएप नहीं देखने हैं, ये 8 घंटे मुझे टीवी नहीं देखनी है। आप एक छोटे से स्टार्ट करिए, सेल्फ कंट्रोल, अपने मन को कंट्रोल करिए, ठीक है। अगर आप एक छोटी सी चीज को कंट्रोल कर ले जाते हैं, डाउन द लाइन वो आपके ब्रॉड स्पेक्ट्रम को कंट्रोल करेगा। तो स्टार्ट विद द स्मॉल थिंग्स, एंड ये आप जब करते रहेंगे, अपनी हैबिट्स में लेके आते रहेंगे, धीरे धीरे आप देखेंगे कि कितना परिवर्तन हो चुका है, कितना ज्यादा ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं आप, ठीक है। तो जैसे स्टार्ट करिए, मुझे 6 बजे उठना है, 6 o'clock। अब उसके लिए आपको कुछ भी करना है, अलार्म लगाना है या कुछ और टेक्निक्स हैं उठने की, वो अपनाइए, बट 6 बजे उठना है। जैसे ही वो अलार्म बजता है, पहला चीज उठ के आपको कुछ भी नहीं सोचना है कि मैं थका हूँ, मैं और सोना चाहता हूँ, अभी टाइम नहीं हुआ है, थोड़ा सा और सो लूंगा तो क्या होगा। नो, जस्ट काउंट 5 4 3 2 1 और गेट अप, उठ के बाहर आ जाइए, ऐसे खड़े हो जाइए, ठीक है। तो एक छोटी सी चीज में अगर आप सेल्फ कंट्रोल करते हैं, अपने को कंट्रोल करते हैं, डाउन द लाइन आफ्टर सम टाइम आप देखेंगे कि आप कितनी ज्यादा चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये पहली 5 चीज है 5-3-1 टेक्निक में। सेकेंड जो 3, बीच का जो 3 है, 3, तो उसमें 3 है, क्या है कि एक लीडरशिप की क्या हैबिट्स हैं, उनकी क्या क्वालिटीज हैं। 3 क्वालिटीज ऑफ द लीडरशिप, ठीक है। तो पहली क्वालिटी ये है कि सब कोई जीतना चाहता है, सब कोई आगे बढ़ना चाहता है, सब कोई कुछ पाना चाहता है। एक काम पकड़ लें आप, उसको बार बार करें, लगातार उसी काम को करें, कंटिन्यूटी उसमें बनाए रखें। इससे क्या होगा, आपने देखा है कि एक पत्थर है, रॉक है, उसमें थोड़ा सा पानी टप 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 गिरता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आफ्टर सम टाइम्स उसमें भी स्पॉट पड़ जाता है, उसमें भी होल हो जाता है। दैट इज द पावर ऑफ कंटिन्यूटी। तो एक काम पकड़ें, आपको सुबह 6 बजे उठना है, उसको उठना है किसी भी तरह से, एनी हाउ। अब जब आप कुछ दिन तक कर लेते हैं, नॉर्मली बोला जाता है कि 66 डेज को अगर आप कोई भी किसी भी एक काम को कंटिन्यूअस करते हैं, दैट विल बी योर हैबिट्स, और वो फिर फॉरएवर होती जाएगी। कुछ लोग 21 डेज बोलते हैं,
बट आई फॉलो रॉबिन शर्मा, उन्होंने बोला है 66 डेज में कोई भी काम करते हैं वो फॉरएवर आपकी हैबिट बन जाती है, तो जस्ट फॉलो इट। दूसरी चीज क्या है कि जो काम आपने स्टार्ट किया है, डोंट चेंज इट, उसे करते रहो। आपने झूठ बोलना छोड़ दिया है, उसको कंप्लीट करो। मैं तो बोलता हूँ एटलीस्ट 66 डेज तक जस्ट डू दैट, कुछ मत सोचो, फॉलो करो उसको। तो जो काम आपने स्टार्ट किया है, कोई बिजनेस स्टार्ट किया है या कोई और वेंचर स्टार्टअप स्टार्ट किया है, उसको चेंज मत करो कि अरे इसमें लॉस है, इसमें प्रॉफिट नहीं है, इसमें ये है, इसमें वो नहीं। उसको अंजाम तक पहुंचाओ। और जब मैं एक छोटी सी आपको चीज बता रहा हूँ, इतना बड़ा मत जाओ। आप बोलो कि 3 दिन तक मुझे सिगरेट नहीं पीनी, या एक चीज बहुत उससे और मैं नैरो डाउन करता हूँ, एक दिन आपको सिगरेट नहीं पीनी, ये मन में लेके आओ। मन बोलेगा सारा सिगरेट पीने का मन कर रहा है, ये है वो। मैं बोलो भाई साहब रुको, नहीं पीना है। मन को बोलो भाई साहब रुक जाओ यार, नहीं पीना है। आप एक दिन मत पीजिए सिगरेट। जब रात को आप सोने जाएंगे ना, आपको फील होगा अरे यार मैंने 24 आवर्स सिगरेट नहीं पी। एक चीज अपने मन को कंट्रोल कर लिया। मन साला बहुत ही आरामी आदमी, बार बार पिंच करता रहेगा, सिगरेट पी पी पी, नहीं पीना। डाउन द लाइन जब ये आपकी हैबिट्स बन जाएगी, सोच से आप फिर सिगरेट पीना छोड़ दिए, ड्रिंकिंग करना आपने छोड़ दिया। दिस इज द पावर ऑफ हैबिट्स। तीसरी जो चीज है एक लीडरशिप की हैबिट्स की, वो ये है कि जैसा आप अपने लिए कंट्रोल करते हैं ना, अपने लिए सेम चीज आप दूसरों से करवा सकते हैं। क्योंकि अगर आपने अपने लिए जो चीज नहीं की, वो दूसरे से आप कभी नहीं कर पाएंगे। एक बार महात्मा गांधी के पीछे एक सामने एक लेडी आई अपने छोटे से बच्चे को लेके, बोली कि गांधी जी बापू, ये बच्चा बहुत शुगर खाता है, शक्कर बहुत ज्यादा खाता है, तो इसको कोई ऐसी चीज बताइए या इसको समझाइए कि शक्कर ना खाए। गांधी जी सोच में पड़ गए। उन्होंने बोला कि शक्कर तो मैं भी बहुत खाता हूँ, मैं इसको क्या बताऊं। मन ही मन सोचा, बोला नहीं उसको। उन्होंने बोला बेटा आप 1 हफ्ते बाद आओ, मैं आपको बहुत अच्छी टेक्निक है वो मैं बताऊंगा, और इसके बाद ये खाना छोड़ देगा। 7 दिन तक उन्होंने शक्कर नहीं खाई, उनको भी शक्कर पसंद थी। 7वें दिन वो लेडी फिर से आई अपने बच्चे को लेके, तब उन्होंने उसको अपना ज्ञान दिया और वो बच्चा उसके बाद से शक्कर ज्यादा खाना छोड़ दिया। तो जो आप करते हो वही चीज आप दूसरों को समझा सकते हो। अगर आप वो चीज नहीं करते हो, आप दूसरों को कभी नहीं समझा पाओगे। और इट्स साइकोलॉजी कि वो चीज आप इतनी अच्छी तरह से नहीं उसको समझा पाओगे, और वो अच्छी तरह से आपको समझ ही नहीं पाएगा। आप बिजनेस कर रहे हो, अगर आप खुद इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे अपने ऊपर, आप किसी को 1 लाख रुपया नहीं दे सकते हो, तो आप कैसे उससे 1 लाख रुपया मांग सकते हो? नो, अपने कस्टमर से आप उसके अधिकारी नहीं। पहली चीज, जो आप करते हो उसी के आप अधिकारी हो। आप एक चैरिटी में पैसा नहीं दे सकते हो, तो कैसे आप चैरिटी से किसी को बोलते हो कि भैया मेरी चैरिटी में पैसा दो? नो, आप कर नहीं पाओगे, कोई आपको देगा भी नहीं। लिख लीजिए आप, ठीक है। लास्ट वन थिंग, दिस इज वन पोर्शन ऑफ दैट 531 रूल्स। जो चीज मुश्किल है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए, जो चीज मुश्किल है लेकिन इंपॉर्टेंट है, उसे नियम से करें। जब विशेषकर तब जब वो सबसे ज्यादा असुविधाजनक लग रहा हो। जो चीज डिफिकल्ट है उसको जरूर करो, इजी है उसको छोड़ दो, जो डिफिकल्ट है उसको जरूर करो। और जब आप वो कर ले जाओगे ना, आपको पता नहीं, वो जो
अनुभूति एक्सपीरियंस होता है आपके मन में, उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हो। लास्ट तीसरी चीज है कि जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे डिफिकल्ट है, डू दैट। तो ये 5-3-1 रूल्स के बारे में बताया, जस्ट फॉलो इट जो मैंने बोला। एंड आई विल रिकमेंड कि जस्ट गो टू दैट बुक 5 AM क्लब ऑफ रॉबिन शर्मा, और इसमें बहुत सारी टेक्निक्स उन्होंने बताई हैं, एंड all are just mind blowing techniques. Just use it and follow it. Thank you very much my friends. अगर आप इससे रेजोनेट हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, थोड़ा मोटिवेट भी करिए, मैं भी मोटिवेट होता हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसी मैं कई सारी चीज़ें आपके लिए लाता रहूँगा इस तरह की। थैंक यू वेरी मच। बाय, जय हिंद।